नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द राहुल राउंडअप। आजकल जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में इतनी हलचल मच रही है कि सच और गलत न्यूज़ के बीच में फर्क जानना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में एक अजीब सी खबर फैल रही है दोस्तों। कहा गया कि ईरान की ऑयल टैंकर इंडिया आ रही थी, पर पेमेंट इशू की वजह से ईरान ने रास्ता बदल लिया और अपना सस्ता तेल चाइना को बेच दिया। लोग कहने लगे कि इंडिया ने एक बड़ा मौका गवा दिया, पर ये क्या सच है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। आज हम एक्सपोज करेंगे उस फेक न्यूज को और बात करेंगे कि उस सच की जो शायद पिछले 8-9 साल में पहली बार हो रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने अब क्लियर कर दिया है कि ये सारी रिपोर्ट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने साफ कहा है कि कोई वेसल डाइवर्ट नहीं हुई है। इंडिया एक स्मार्ट प्लेयर है दोस्तों। हम 40 से भी ज्यादा कंट्रियों से तेल खरीदते हैं और हमारी कंपनीज के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बेस्ट डील कहां से भी ले सकते हैं। असली बात यह है कि दोस्तों, इंडियन ओशियन में जो ईरानियन ऑयल टैंकर है उन्हें इंडिया परचेज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पेमेंट का कोई हर्डल नहीं है। र्यूमर्स फैलाए गए हैं कि ईरान रुपीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पर सच ये है कि दोस्तों, ट्रांजैक्शन स्मूथली हो रही है। इंडिया ने इस मुश्किल वक्त पर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और टाइट रखा हुआ है। अगले कई महीनों तक हमारे पास क्रूड ऑयल और एलपीजी का फुल स्टॉक है। अब दोस्तों, एक बड़ी पिक्चर को देखिए। यह अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा ब्लंडर है। एक तरफ इंडिया रशिया से रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑयल ले रहा है और अब ईरान से भी वही दोस्ती निभा रहा है। और यूएसए की बात करें, वो फिलहाल कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि अगर ईरान का ऑयल मार्केट से बाहर नहीं हुआ तो ग्लोबल ऑयल प्राइस आग लगा देंगे, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसका असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर तो आप देख ही चुके हैं। वहां पेट्रोल 43% और डीजल 55% तक महंगा हो चुका है। लोग पैनिक मोड में हैं, क्योंकि जब फ्यूल महंगा होता है तो रोटी भी महंगी होती है दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया को देखिए, यहाँ कितना मजबूत है इंडिया। 4 अप्रैल को हमारे यहाँ उल्टा पेट्रोल और डीजल के प्राइस में माइनर से एक डिप भी देखा गया है। अब दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन जो वर्ल्ड लेवल पे टेंशन बनी हुई है। इस सिचुएशन में अगर इंडिया अपने ऑयल प्राइस को मेंटेन कर रखा है या फिर उसमें थोड़ा सा डिप ला रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। ये है दोस्तों मजबूत इकोनॉमी और बेहतरीन डिप्लोमेसी का नतीजा। लेकिन दोस्तों, हमें सतर्क रहना भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट्स संकेत दे रहे हैं कि ईरान और यूएस की टेंशन अभी लंबी चल सकती है। ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर की मिसाल दी है, जो सालों तक चल रहे थे। अगर ये जंग लंबी खींची तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। पर इंडिया ने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर रखी हुई है दोस्तों। हमने ईरान को मुश्किल वक्त में मेडिसिन सप्लाई का ऑफर भी दे दिया है। ईरान को आज लाइफ सेविंग ड्रग्स की बहुत जरूरत है, और आपको तो पता ही है, इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं कि इंडिया से दवाइयां जाएंगी और वहां से तेल आएगा। ये है एक क्लासिक विन विन सिचुएशन। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि फेक न्यूज पर भरोसा मत कीजिए। भारत अपनी शर्तों पर ट्रेड कर रहा है, चाहे वो रशिया हो या ईरान हो। नेशनल इंटरेस्ट हमारी पहली प्रायोरिटी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का ईरान से तेल खरीदना अमेरिका को पसंद आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और जियोपॉलिटिक्स की अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।